ये कहावत है कि किस्मत एक मौका सभी को जरूर देती है, लेकिन सीटेट ने इस कहावत को बदलते हुए आपको दिए हैं 2 मौके। जी हाँ, सीटेट ने पहला मौका आपको दिया था 2 अप्रैल, सीटेट की लास्ट डेट थी 2 अप्रैल 2024 जुलाई के लिए। तो सीटेट ने किया था कि भाई आप 5 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 3 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए गए थे। एक मौका और दिया है, अगर आपको किन्हीं भी कारणों से आप फॉर्म में गलतियां कर गए हैं या आपकी त्रुटि हो गई है, तो आप उस त्रुटि को, उस गलती को, भूल को सुधार सकते हैं। तो भूल सुधार के लिए सीटेट ने अपनी करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। जी हाँ, करेक्शन विंडो को ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पर जाना है और ctet.nic.in लिख देना है। ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब आप लिख देंगे तो ये इंटरफेस खुलेगा, पहले पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे, ऊपर ही आपको मिलेगा करेक्शन विंडो सीटेट जुलाई 2024, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको दोबारा से यही पोर्शन दिखाई देगा कि 7 मार्च जो है ओपन कर दिया गया था 7 मार्च को। तो सीटेट विंडो जुलाई 2024 पर ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। आपने जो फॉर्म भरा होगा उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ लिख देना है। तो भाई यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे। आप इस बॉक्स में कुछ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये ऑटो फिल है, क्योंकि ये दिखाता है कि सीटेट जुलाई 2024 जो है इसका ही ये करेक्शन विंडो है। ठीक है, यहाँ पर आप पासवर्ड लिख देंगे जो भी आपने बनाया होगा, और यहाँ पर आप लिख देंगे अपना सिक्योरिटी पासवर्ड या सिक्योरिटी पिन जो इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, फिर आप इसको साइन इन करेंगे। देखिए, साइन इन करने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा, हमने उसके लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर आपके सामने रखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरफेस आपको दिखाएगा कि आपका फॉर्म किस कंडीशन में, कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट था। आपका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको देखना है तो आप क्लिक कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल आपको मिल जाएंगी, और अगर आपको कंफर्मेशन पेज चाहिए तो आप दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने करना क्या, आपको करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाले पॉइंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आएगा वो नेक्स्ट पेज आएगा ये। ठीक है, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए बच्चों, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे इस वाले पॉइंट पर, ब्लू कलर से आपको एक बटन दिखाई दे रहा है और आपको प्रेस करने पर फिर ये इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो देखिए, इस वाले इंटरफेस में आपको क्या क्या दिखाई देगा बच्चों। इस वाले इंटरफेस में आपको दिखाई देगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया है, आपका ये मोबाइल नंबर होगा और साथ ही आपकी ईमेल आईडी होगी। ठीक है, और इसमें यहाँ पर आपका जो भी नेम है वो नेम लिखा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नेम आपका हरी सिंह है, तो यहाँ पर लिखा होगा हरी सिंह, और उसका एप्लीकेशन नंबर मान लीजिए आपका जो भी है 1 2 3 4 ऐसे कैसे करके ये लिखा होगा। तो ये कंफर्मेशन दे देगा कि आपका ही फॉर्म खुला है, और यहाँ आपका मोबाइल नंबर होगा जिस पर OTP आएगा, और यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी भी होगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP जनरेट होगा, 1 टाइम पासवर्ड। तो आप उस पासवर्ड को यहां लिख देंगे। देखो लिखा भी है 1 टाइम पासवर्ड OTP। ठीक है, अगर OTP नहीं आता किसी भी वजह से, या नेटवर्क की वजह हो सकती है, कई बार वेबसाइट में व्यस्तता हो जाती है, आप रिसेंट कोड कर देंगे, दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आप क्या क्लिक करें, आपके पास क्या इंटरफेस आएगा, तो यहां वेरीफाइड एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन। तो आप मतलब वेरीफाई कर देंगे कि जी हाँ मेरे को करेक्शन करना है। फिर आपके पास फाइनली ये इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए, इसमें बड़े काम की बात है, पूरी वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर होगी। सबसे ऊपर आपका लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो ध्यान से समझो बच्चा, आप कॉन्टैक्ट डिटेल को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इस बार कॉन्टैक्ट डिटेल को चेंज हमने किया था, कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाई है, वो कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है। हाँ, लेकिन आपका जो पर्सनल डिटेल है, अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, फादर नेम, मदर नेम, जो भी आप अपनी पर्सनल डिटेल है आप चेंज कर सकते हैं। आप जो है अप्लाई फॉर एग्जाम, मतलब आप ये चेंज कर सकते हैं, सर आपने साइंस से भरना था लेकिन सर मेरा धोखे से मैथ से हो गया, सर मेरे को भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी लेनी थी, मैं धोखे से हिंदी लेके आ गया और सेकंड में अंग्रेजी ले ली। आप इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप चेंज कर सकते हैं, अपने फोटोग्राफ को अपलोड कर सकते हैं। तो इतनी चीजों को अनुमति दे दी है कि आप उनमें परिवर्तन कर सको, गलतियों को सुधार सको। तो यहां सामने सब लिखा होगा, जैसे आपका फॉर्म है, ठीक है, कि आपका नेम क्या है, आपकी लोकेलिटी, देखो ये आपका हमने चेंज किए थे सारी चीजें, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाया था। तो हम यहां विफल हो गए थे क्योंकि कर्सर ही काम नहीं कर रहा था। तो मतलब सीटेट ने आपको परमिशन नहीं दी कि आप अपने एड्रेस से कोई भी जो है चेंजेस एड्रेस में करें। अगला देखेंगे, इसके बाद अगर आप
बात करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल की, तो पर्सनल डिटेल आपके लिए कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल ये रही थी, तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात है प्यारे बच्चों। फाइनल सब देखो यहाँ पर फाइनल सबमिट में इनकम्प्लीट दिखाने की वजह ये है कि आप अभी उसके करेक्शन प्रोसेस में हैं, तो ये इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है कि आप जब कंप्लीट कर देंगे, उसको क्लिक कर देंगे, वो तभी कंप्लीट में काउंट करेगा। और बस इस तरीके से अब जब आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन करेंगे तो आप कंप्लीट कर लेंगे और आपसे जो भी भूल हुई है वो आप सुधार सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप सीटेट में अच्छे से सफलता पाना चाहते हैं तो आप हमारे सक्षम बैच में जुड़ सकते हैं, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बना हुआ है। ठीक है, सीटेट बैच को खरीदने के लिए आप कोड Y887 का यूज करेंगे, आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर ये कोर्स मिल जाने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे।